सब साथ में बैठते हैं। ओके प्रियंका, विल स्टार्ट विद यू। गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रिगर्स। मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज बहुत सारा एक्शन जो प्राइमरी मार्केट से पूरे हफ्ते ही रहा है, वहां से अपडेट्स लेके आएंगे। लेकिन पहले जो आज जो 4 नए स्टॉक एफएनओ में इंक्लूड हो रहे हैं, 361, एम्बर एंटरप्राइज, केफिन टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसकी बोर्ड मीट है आज। ये पूरे साल के FY25 के इंटीरियम डिविडेंड, अंतिम डिविडेंड पर विचार कर रहे हैं। केन्सटेक, इसकी जो नई सिक्योरिटीज की लिस्टिंग होगी जो QIB को लॉट हुए थे, वो आज होना है। आज एक्सटेट है, HDFC बैंक के डिविडेंड की, सिप्ला और साथ ही सिप्ला की। RBI कंडक्ट कर रहा है जो 7 डे का वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन, वो आज से शुरू है। इसके अलावा FM की आज एक इंपॉर्टेंट मीट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। ग्लोबल फ्रंट पे आपको US का कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा जुलाई मंथ का टैब पे रखना होगा। प्राइमरी मार्केट से बात करें तो कल जो दूसरा दिन था जिन जिन IPOs का, यानी आज फाइनल डे है जिन IPOs का, उनका सब्सक्रिप्शन अपडेट्स ऐसे हैं। पहला है HDB फाइनेंशियल, इसका रिटेल 64% सब्सक्राइब हुआ है। टोटल ये अभी तक 2 दिन में 1.1 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। NII 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। संभव स्टील, इसका भी आज डे 3 है, ये 1.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल 1.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। NII 3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा कल्पतरू, इसका IPO कल क्लोज हो गया। इसकी फाइनल सब्सक्रिप्शन 2.2 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। टोटल रिटेल में 1.2 टाइम्स, NII 1.3 टाइम्स और QIB लगभग 3 गुना से ज्यादा। एलन बेरी, इसका भी IPO कल क्लोज हो चुका है। इसका फाइनल अपडेट ऐसे है, ये 22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। टोटल रिटेल 2 गुना, NII 15 गुना और QIB लगभग 64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, इसका भी IPO कल क्लोज हो गया है। ये 86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल 53 टाइम्स, NII 143 टाइम्स और QIB 99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आज जो डे 2 रहेगा, यानी कल जो नया IPO खुला है वो है इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का। ये अब तक 40% सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल से 69%, NII से 27% और QIB से 5% अभी। टाइमिक्स ग्रुप का रिटेल पोर्शन, उसका OFS का जो अपडेट है, उनका रिटेल पोर्शन कल खुला था, वो 151% सब्सक्राइब हुआ है। और बस वन लास्ट अपडेट है नेहा, डिजिटाइड सॉल्यूशंस जो कि डीमर्ज्ड एंटिटी है क्वेस्ट कॉर्प की, इसने कल अपने नंबर्स दिए हैं और EBITDA 26% गिरा है। मार्जिन भी 15% से कॉन्ट्रैक्ट होके 11% है। लॉस रहा है 9 करोड़ का वर्सेस 5 करोड़। ओके, तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर हम ध्यान देंगे, लेकिन खबरें भी हैं जिन पर फोकस करना है। पूजा बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत महिंद्रा लाइफ स्पेस से। मुलुंड वेस्ट में 1250 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को, तो यहाँ पर होगा फोकस। पावर मेक प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रखिए। इस कंपनी को भी ऑर्डर मिला है। कंपनी को बिहार स्टेट पावर जनरेशन से सोलर पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 160 करोड़ इसकी वैल्यू है और अगले 25 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है। वेस्टर्न कैरियर्स, ये कंपनी लगातार फोकस में बनी हुई है। कल भी करीब 500 करोड़ कुछ ऑर्डर्स के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मिले थे कंपनी को, और आज भी जिंदाल स्टेनलेस से 230 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। 3 साल के लिए वर्क ऑर्डर दिया गया है, तो इस पर रखिए नजर। लेमन ट्री, ये कंपनी भी हम देखते हैं कि हर दिन फोकस में रहती ही है कुछ नए डेवलपमेंट के चलते। और अब नासिक महाराष्ट्र में नए होटल्स के लिए लाइसेंस अग्रीमेंट कर दिया है 135 कमरों के लिए। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज बोर्ड से मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड में 41 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कि जब जो हिस्सेदारी है वो अब 27 लाख शेयर के अधिग्रहण के बाद करीब 6% हिस्सेदारी हो जाएगी। प्रीमियर एनर्जी कंपनी ने नई 1.2 गीगावाट सोलर सेल लाइन शुरू की है, तो ये एक बड़ा क्षमता विस्तार जो कंपनी काफी समय से प्लान कर रही थी, अब उस पर कामकाज शुरू हो चुका है और 2026 तक अपनी सेल और मॉड्यूल प्रोडक्शन की क्षमता को करीब 8 गीगावाट से ऊपर बढ़ाने का लक्ष्य है। 11 गीगावाट तक ले जाने पर ये कंपनी काम कर रही है, तो इस पर आप रखिए नजर। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। PB फिनटेक, जो ब्लॉक डील्स हुई थी उसमें जो बायर्स का नाम आया है यहाँ पर, सिटी ग्रुप, एडलवाइज, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स ने यहाँ पर एंट्री ली। 920 करोड़ की डील हुई थी। और डिलीवरी में भी फंड एक्शन हुए हैं, जिसमें कि सिटी ग्रुप, ग्लोबल, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बायर्स का नाम यहाँ पर सामने आया है। करीब 1 करोड़ शेयर्स की यहाँ पर ब्लॉक डील हुई थी। 461 करोड़ की कुल डील हुई थी। 357 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये डील हुई थी, जिसमें कि ये बायर्स का नाम यहाँ पर सामने आया। ऑलराइट, चलिए ये तो खबरें जान ली। अब वक्त हुआ FIR का बिगुल के साथ। मॉर्निंग अंश, जरा बताएं विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है?
गुड मॉर्निंग नेहा। तो सबसे पहले हम यूबीएस की रिपोर्ट की बात करेंगे। यहाँ पे इनकी रिपोर्ट एनबीएफसीज पे आई है और बजाज हाउसिंग पे सबसे पहले रिपोर्ट पे बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पे न्यूट्रल की रेटिंग को इनिशिएट किया है। टारगेट प्राइस देखे तो 135 का दिया है। इनका कहना है कि जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है, साथ ही साथ वैल्यूएशन भी काफी फेयर नजर आते करंट लेवल पे, तो अच्छा पॉजिटिविटी इसमें बनता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा स्टॉक जो है वो है पीएनबी हाउसिंग का। यूबीएस की रेटिंग है, खरीदारी की राय दी है, 1300 का यहाँ पे लक्ष्य दिया है। रीजनेबल वैल्यूएशन से इसलिए ये भी अच्छा अट्रैक्टिव नजर आता है। अब एल&टी टेक पे दो रिपोर्ट आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। ओवरवेट की जो रेटिंग थी उसे घटाकर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस भी पहले जो 5000 का था उससे अब कम करके 4100 का दिया है। तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि जो ऑटो ओईएम के डील्स है वो डिले होने से FY26 की ग्रोथ 10% से कम हो सकती है। साथ ही साथ कमिंग टाइम में गाइडेंस भी कट कर सकती है कंपनी। सिटी की भी रिपोर्ट है और इन्होंने यहाँ पे सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी 4055 का दिया है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है टोरेंट फार्मा पे। यहाँ पे रेटिंग जो पहले न्यूट्रल थी उसे बढ़ाकर अब ओवरवेट दे दी है। टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 3800 का बताया है अभी। गेल के ऊपर भी रिपोर्ट आई है जेफरीज की। यहाँ पे बरकरार रखा है खरीदारी की राय को। टारगेट प्राइस घटाया है, जो पहले 218 था वो घटाकर अब 210 कर दिया है। लेकिन इनका कहना ये भी है कि जो 20% ट्रांसमिशन टैरिफ में हाइक हुआ है उससे कहीं ना कहीं इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सुधर सकता है। डिक्सन टेक पे रिपोर्ट है। नमुरा की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 21,409 रुपीज का दिया है। आखिरी रिपोर्ट यहाँ पे सीएलएसए की है, नायका के ऊपर है। यहाँ पे रेटिंग देखे तो एक्यूमुलेशन की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 229 का दिया है। सीएलएसए का कहना है कि जो मैनेजमेंट का फैशन सेगमेंट है उस पर इनका काफी बुलिश व्यू है। साथ ही साथ जो कंपनी नायका का जो सेगमेंट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर BPC, यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस मिड-20s में आ सकता है। ओके, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको बढ़िया एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और रिपोर्ट्स में अच्छी कौन सी दिख रही है? अंश, एक तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे अच्छी फाइनेंस पर है बढ़िया रिपोर्ट।